राधे राधे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज बृहस्पतिवार है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक बहुत ही प्रतापी राजा रहता था। वह बड़ा ही दानी था। नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता और ब्राह्मण गुरुओं की सेवा करने वाला था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था तथा प्रतिदिन गरीबों की सहायता किया करता था। परंतु यह सब बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत रखती थी, ना ही किसी को दान देती थी तथा राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासियां थीं। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ तथा आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे सब धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु महाराज बोले, देवी तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। धन से कोई दुखी नहीं होता। हाँ, यदि धन अधिक है तो उसे दान पुण्य में लगाओ। तब रानी बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिसके रख रखाव में ही सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, देवी अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं जो उपाय बताऊं उसके अनुसार ही तुम सारे काम करना। बृहस्पतिवार के दिन अपने केशों को धोना तथा राजा से कहना बृहस्पतिवार के दिन हजामत बनवाए तथा कपड़े धोबियां धुलवाना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार ऐसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए भी तरसने लगे। संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा, तुम यहीं रहो, मैं किसी और देश में जाकर कोई और कार्य करता हूँ। ऐसा कहकर राजा किसी दूसरे देश में जा बसा। वहाँ जंगलों से लकड़ियाँ काटकर लाता और उन्हें बेचकर जीवन यापन करता। इधर राजा के घर रानी और दासी भोजन न मिलने से दुखी रहने लगीं। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही सो जाती। धन सब नष्ट हो चुका था। राजा भी परदेश चले गए थे। तब रानी और दासी से कहने लगी कि यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वह कुछ सहायता हमारी अवश्य कर देगी। रानी की आज्ञा मान दासी उसकी बहन के पास गई। उसने देखा कि रानी की बहन बृहस्पतिवार का व्रत और कथा कर रही थी। दासी ने कहा, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है। कई बार उसके ऐसा कहने पर उसकी बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, इसीलिए वह वापस चली आई। जब दासी वापस आई तो रानी से कहने लगी कि मैंने कई बार उनसे कहा पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तब वह निराश हो गई और रानी बोली कि ये सब हमारे कर्मों का दोष है। जब बुरा समय आता है तो कोई साथ नहीं देता। जब पूजन कथा समाप्त हुई तब रानी की बहन मिलने आई। वह बोली कि बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत करती हूँ। इस व्रत में कथा संपूर्ण नहीं होती तब तक किसी से ना तो बोलते हैं ना ही कुछ सुनते हैं। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, राजा तो परदेश चले गए हैं। हमारा समस्त धन नष्ट हो गया है। कुछ सहायता के लिए दासी को भेजा था। बहन ने कहा, विष्णु भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तुम्हें भी यह व्रत करो, तुम्हारे भी सभी संकट दूर हो जाएंगे। तभी उस रानी की बहन से पूछा कि बहन, व्रत कैसे करना चाहिए? बहन ने कहा कि विष्णु भगवान की फोटो रखो, घी का दीपक जलाओ, हल्दी व चने की दाल तथा पीले फूलों से उनका पूजन करो और कथा सुनो और व्रत करो। पीले भोजन करो एक ही समय और इस प्रकार करने से गुरुदेव भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न धन्य पुत्र देते हैं और मनोकामना पूरी करते हैं। रानी और दासी ने निश्चय किया कि गुरुदेव की पूजा व व्रत
हम भी ज़रूर करेंगे। और जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो दोनों ने व्रत रखा व विष्णु भगवान का पूजन किया। पीला भोजन कहाँ से आए, यह सोच रही थीं। इतने में ही 2 थालों में सुंदर पीला भोजन एक महात्मा के रूप में गुरुदेव लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये तुम्हारे तथा रानी के लिए है, तुम दोनों इसे भोजन करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी जी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में पता नहीं था। वह दासी से कहने लगी कि भोजन कहाँ है, तुम ऐसा कहकर मेरा उपहास कर रही हो। तभी दासी ने बताया कि एक महात्मा 2 थालों में सुंदर 2 पीले भोजन दे गए हैं। तभी दोनों ने बृहस्पति देव व विष्णु भगवान को के हाथ जोड़े और भोजन किया, जिसके फलस्वरूप राजा व धन प्राप्ति हुई। फिर वह धार्मिक कार्यों में दान पुण्य करने लगीं, जिससे उनका यश फैलने लगा। एक दिन रानी सोचने लगी कि राजा पता नहीं कहाँ होंगे, अर्थात किस हाल में होंगे। वह गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करने लगी कि राजा की घर वापसी हो जाए। उधर भगवान ने राजा को रात्रि में स्वप्न में आकर कहा, हे राजा, तेरी रानियां तुझको याद करती हैं, तू अपने देश को जा। राजा प्रातःकाल उठा और सोचने लगा तथा अपने नगर के लिए चलने को तैयार हो गया। गुरुदेव भगवान की कृपा से राजा अपने नगर में आ गया। जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि पहले से ज़्यादा अधिक बाग, तालाब व मंदिर बने हुए थे। राजा ने पूछा कि नगर में यह सब किसने बनवाया है? तभी सबने बोला कि यह सब रानी और दासी के द्वारा बनवाए हुए हैं। उधर जब रानी ने राजा के आने की खबर सुनी तो दासी से कहने लगी कि राजा को अब हमें गरीबी की हालत में छोड़ के गए थे, कहीं वह हमारी आज की हालत देखकर लौट ना जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा और जब राजा आए तो उन्हें अंदर साथ में ले आना। महल में आने पर राजा को बहुत क्रोध आया और पूछा कि तुमने यह सब धन कहाँ से प्राप्त किया? तब रानी और दासी ने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। यह सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने भी बृहस्पतिवार का व्रत करने का निश्चय किया। राजा को कोई भी संतान नहीं थी। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसकी मन की मनोकामना होती है वह सभी को पूर्ण कर देते हैं। जो श्रद्धा भाव पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है या सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं और उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जैसे रानी और राजा की भी उन्होंने रक्षा करी थी, तो हमें भी सच्चे मन से उनकी ये कथा सुननी चाहिए और व्रत रखना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में विष्णु भगवान की जय ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं अगली हमारी वीडियो में।